हरिओम। अश्विनी जी, आपको मैं सप्रेम नमन कर रहा हूँ। आपको शुभाशीर्वाद भी दे रहा हूँ। आपके कई वीडियो मैंने देखे हैं और अगर सच्चे मन से कहूँ तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत ऊंची जगह है, क्योंकि आप बहुत ही सच्चे दिल से जनता की भलाई के विषय में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज मैं कुछ आपको अन्य बातों पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। पहले जो भारत की समस्याएं हैं उनमें से सबसे पहली समस्या को मैं लेता हूँ और वह है राजनीतिक समस्या। क्योंकि राजनीति के जरिए हम लोग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के लिए है। आज पूरे विश्व में जो श्रेष्ठतम व्यवस्था हम लोगों ने विकसित की है वह है जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए कानून बनाना और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देना। परंतु अब राजनीतिक विकास की बात भी अवश्य ही होनी चाहिए। राजनीतिक विकास लगभग ठहर सा गया है। जनता को वोट देने का अधिकार है तो 5 वर्षों में उनकी 1 मिनट की भूमिका है, बस। आप भी जानते हैं, जब एक बार जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है फिर जनता का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इसे प्रजातंत्र नहीं कहा करके अगर जनप्रतिनिधि तंत्र कहें तो क्या आश्चर्य है। जनता का विकास राजनीतिक विकास से मेरा तात्पर्य है और उसके लिए यह जरूरी है कि जितने भी कानून पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं या विधानसभा में बनाए जाते हैं वे जनता द्वारा भी पास होने चाहिए। सिर्फ जनप्रतिनिधियों द्वारा पास हो जाने से उचित नहीं है, क्योंकि किसी एक पार्टी का जो प्रस्ताव है कानून का वह प्रस्ताव गलत भी हो सकता है, किसी अन्य के अहित के लिए भी हो सकता है, जनता के अहित के लिए भी हो सकता है। तो यह जरूरी है कि जनता के द्वारा भी पास माना जाए, तभी इसे हम प्रजातांत्रिक प्रणाली कह सकते हैं। जो हम लोग का संविधान है वह जनता द्वारा भी संशोधित होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब जनता के लिए ही तो हैं। तो जनता ही स्वामिनी होनी चाहिए व्यावहारिक रूप से भी। तो इस विषय पर आप जरा चिंतन मनन करेंगे कि जो भी पार्लियामेंट से या विधानसभा से कानून पास हो वह जनता द्वारा भी पास हो। जनता के बहुमत प्रस्ताव से पास हो जाने के बाद भी उसे फिर राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाए और तब फिर जो है यह कानून का रूप धारण करे।
साथ ही यह भी प्रावधान होना चाहिए कि यदि जितने इलेक्टोरेट हैं पूरे देश के, यदि वे कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो अगर 10% जनता कोई प्रस्ताव लाती है तो वह भी अगर पार्लियामेंट से पास हो जाए और जनता द्वारा पास हो जाए तो वह भी कानून बनाया जा सकता है। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन हैं, जिनके पास नहीं है उनके पास भी दिए जा सकते हैं या वे खरीदे जा सकते हैं। तो कानून बनाने में भी सबकी भूमिका होनी चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं, आपत्ति करने वाले, कि जनता उतनी शिक्षित नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है कि उसका यूज कर पाए। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह मशीन भी तो टेक्निकल है और जनता वोट दे रही है। उसमें भी जनता वोट दे देगी, निश्चित रूप से दे देगी। अपने मोबाइल से दे सकती है और भारत की जनता ने सिद्ध भी किया है। इनको सिखाने पढ़ाने के लिए तो इनके घर वाले भी हैं, अड़ोस पड़ोस के भी लोग हैं, और साथ ही भारत सरकार भी ऐसी टीम गठित कर सकती है, सलाहकारों की टीम, जो सबको उनके स्मार्टफोन पर या हर गांव में कंप्यूटर केंद्र लगाए जाएं, वहां पर जो है उनको सलाह उपलब्ध कराया जाए। तो उनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन जहां भी इनको कोई दिक्कत अड़चन आएगी वहां सलाह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम अधिकार दे सकते हैं। अब यह कि कुछ लोग जो है नहीं यूज कर पाएंगे, यह कह करके इस बहाने से अमीर लोग और प्रभावी लोग सिर्फ अपने हक में रखना चाहें राजनीतिक व्यवस्था को, तो यह उचित नहीं है। यह प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं मानी जाएगी। और जब जनता को जिम्मेवारी दी जाती है तो जनता उसको किसी न किसी तरह से निभा लेगी, और उसकी जो गलती है, आखिर उसकी गलती भी तो उसी के ऊपर पड़ेगी। अगर कुछ गलती भी होती है तो गलती भला किससे नहीं होती है? क्या आज के नेताओं से गलती नहीं होती है? क्या आज के ब्यूरोक्रेट्स गलती नहीं कर रहे हैं? तो उस नाम पर कि जनता गलती कर बैठेगी, उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित होकर के कोई कानून बनता है तो, या जनता के द्वारा ही प्रस्तावित होकर के कोई कानून बनता है, तो ये प्रक्रिया दोनों तरफ से ही चलनी चाहिए। और अल्टीमेटली दोनों तरफ से, चाहे प्रस्ताव पार्लियामेंट से हो चाहे जनता की तरफ से हो, जनता के द्वारा उसे पास करना बहुमत से अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो यह माना जाएगा कि अब प्रजातंत्र वास्तव में आ चुका है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोग को इधर ही चलना है। अब इसके बाद जो है, जब जनता ट्रेंड हो जाएगी, इसको स्टेप दर स्टेप भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है पार्लियामेंट से शुरू करें। इसे हम लोग जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर करके फिर जो है उधर कर सकते हैं, देश स्तर पर, या और भी छोटे स्तर पर शुरू करके विलेज स्तर पर और पंचायत स्तर पर शुरू करके, और फिर वार्ड स्तर पर सब करके फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वह एक उस तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप इस इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं और लास्ट में उसे लागू कर सकते हैं राष्ट्र स्तर पर, और यहाँ तक कि विश्व स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। यानी पूरे विश्व स्तर की सरकार की संरचना भी सोची जा सकती है, जो अब तक नहीं हुई है। तो पूरे विश्व स्तर के भी गवर्नमेंट बनाए जा सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वे जो सरकार शासन करती है उसके द्वारा
वे सब आदेशित निर्देशित होते हैं और वे जनता के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। जैसे कि देखे ही होंगे बंगाल में क्या हो रहा है और कई राज्यों में क्या हो रहा है। तो इसमें ऐसा सुधार किया जा सकता है कि जिस स्तर के कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उस स्तर की जनता के अधीन वे होने चाहिए या उससे ऊपर स्तर की जनता के अधीन वे होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राम का कोई कर्मचारी है, जैसे सेक्रेटरी होता है, ग्राम सचिव होते हैं, या और जो दूसरे लेखपाल होते हैं, तो इनको गांव स्तर की जनता के अधीन होना चाहिए। यानी गांव की जो बहुमत हो, अगर इनके विरुद्ध हो तो इनको हटाया जा सकता है, नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। या इनके ऊपर जैसे पंचायत स्तर का अधिकारी है, तो उसके ऊपर स्तर की जो जनता है, जैसे जिले स्तर की जनता है या प्रखंड स्तर की जनता है, वो उनको हटा सकती हो। तो नीचे के अधिकारी को ऊपर स्तर की जनता हटा सकती है, या कम से कम उस स्तर की जनता। यानी अगर जिले स्तर का अधिकारी है, एसपी है या कोई आईएएस अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, तो उसको पूरे जिले की जनता का अगर समर्थन प्राप्त नहीं है, पूरे जिले स्तर की जनता उसके विरुद्ध में है, तो उसको नौकरी से हटाया जा सकता है। इस तरह से जनता मालकिन हो जाएगी और ये अधिकारी जो हैं, ये जनता के हित में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सिर्फ इनको किसी मंत्री के अधीन में छोड़ देना अधिकारियों को, तो वह उचित नहीं है। वह जनता के विरुद्ध भी चले जाते हैं और जनता के विरुद्ध आचरण करते हैं। उनके जो अल्टीमेट मास्टर होते हैं, वे ये नेता लोग ही होते हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी स्तर के अधिकारी हों और कर्मचारी हों, चाहे जिले स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे राष्ट्र स्तर के हों, उस स्तर की जनता के द्वारा वे हटाए जाने चाहिए, या वे प्रमोशन भी दे सकते हैं, उसे आदेशित निर्देशित कर सकते हैं, उस पर जांच भी बिठा सकते हैं। तो ये अधिकार जनता को होना चाहिए। और जनता से मेरा मतलब है बहुमत, उस स्तर की जनता का बहुमत। तो यह प्रशासनिक सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो राजनीति के स्तर पर तो मेरा यह आपको सुझाव है। अब इसके बाद जो है मैं आपको अन्य स्तरों पर सुझाव अब अगले दिन दूंगा। अब अगले स्तर पर जो है मैं भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपको सुझाव भेजूंगा। तो आज इतना ही। हरि ओम।